गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जो है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है उस पर डिस्कस करेंगे और साथ ही उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो लैग्रांजेस थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट है इफ f इज ए रियल फंक्शन, रियल फंक्शन मीन्स यहां पे इसका जो डोमेन और रेंज होगी फंक्शन की वो रियल होगी। ओके, सो f इज ए रियल फंक्शन डिफाइंड इन a to b। ओके, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। सो f जो है एक रियल फंक्शन है जो कि हमारा डिफाइन है कहां, ए बी जो कि क्लोज्ड इंटरवल है उस पे, सच दैट, और इस प्रकार से डिफाइन है सॉरी, फर्स्ट कंडीशन दैट इज एफ एक्स इज, और यू कैन से एफ इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी। यहां जो है वो जो क्लोज्ड इंटरवल है उस पे तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, एंड सेकंड जो है f इज डिफरेंशिएबल इन a टू b। ओके, जो हमारा ओपन इंटरवल है इस पे डिफरेंशिएबल है। सो देन देयर एग्जिस्ट at least one point C such that f dash C equals to fb minus fa upon b minus a। सो ये तो हमारा स्टेटमेंट है किसके लिए, ये हमारा स्टेटमेंट है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। अब हम थोड़ा सा इसको जो इसका फिजिकल मीनिंग है उसको डिस्कस करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि ये जो डेफिनेशन है लैग्रांजेस थ्योरम की ये एक्चुअल में क्या बताना चाह रही है। सो देखिए, f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन ए टू। सो फिजिकल मीनिंग के लिए मैं क्या करता हूं, ये हमारे पास कोई सपोज दिस इज आवर ओरिजिन 0 0। ओके, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ओके, सो यहां पे हमारे पास कोई एक पॉइंट कर्व है, दिस कर्व इज फंक्शन f। ये जो हमारा कर्व है ये क्या है, f(x) फंक्शन है। ओके, सो यहां पे हमारा कोई पॉइंट a है। ओके, सो फॉर दिस पॉइंट a, यहां पे जो पॉइंट है उस पे x का कोऑर्डिनेट होगा a, एंड सपोज वैल्यू ऑफ दिस इज f a। ओके, सो ये हमारा जो पॉइंट होगा ये पॉइंट है a एंड f a। ओके, हमारी x की वैल्यू a और इस पे जो y की वैल्यू है दिस इज y इक्वल्स टू f। सिमिलरली यहां ये जो कोई पॉइंट है, ओके, ये हमारे पास पॉइंट है b। सो यहां पे इसके कोऑर्डिनेट a0 क्योंकि y जो है 0 और इसके कोऑर्डिनेट b0। ओके, और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास होगा b एंड fb। इफ वी जॉइन दीज टू पॉइंट्स, ओके, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करता हूं, ओके, सो सपोज दिस इज a एंड दिस इज b। सो नाउ स्लोप ऑफ AB का जो स्लोप है वो क्या होगा, हमने 11th जो हमारे स्टैंडर्ड है उसमें एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी AB इज ए स्ट्रेट लाइन। सो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जो फॉर्मूला है हमने स्टडी किया है। सो जो AB है उसका स्लोप y2 की वैल्यू दैट इज fb, ओके, माइनस f जो हमारा y1 है उसकी fa अपॉन x2 इज b एंड x1 इज a। सो ये हमारी स्लोप आई AB की। ओके, अब अगर मैं ये जो हमारा कर्व है
ओके। स्लोप मीन्स ये जो है स्लोप मीन्स एंगल विद एक्स एक्सिस। सो इसके पैरेलल अगर मैं यहां से कोई लाइन ड्रॉ करूं, सो ये जो एंगल है थीटा, ओके, एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने ए से जो है एक लाइन ड्रॉ की। सो ये वाली जो लाइन है हमारी कोड, ये ए बी जो लाइन है वो इस एक्स एक्स के पैरेलल जो लाइन है इससे जितना एंगल जनरेट करती है, सपोज दैट इज थीटा, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। ठीक है, अब एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं ना। क्या कह रहा है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी। सो इस कर्व पे वन पॉइंट सी, इस वन पॉइंट यहां पे सी बिलोंग्स टू ए बी। ओके, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, मीन्स ए से बी के बीच में, यहां से यहां, सी बिलोंग्स टू ए बी मीन्स यहां से यहां, इस इंटरवल के बीच में, मीन्स इस इंटरवल में कहीं कोई एक पॉइंट होगा सी, सच दैट कि एफ डैश सी। सो हमें पता है एफ डैश एक्स, वी नो दैट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कर्व एफ एक्स। ओके, एंड एफ डैश सी मीन्स स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट सी। सो ये हमारा जो कर्व है इस पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा, स्लोप ऑफ कर्व नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी एफ डैश एक्स मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट, ओके, ऑन कर्व एफ एक्स, एंड एफ डैश इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व एट पॉइंट सी। ओके, सो ये जो हमारा कर्व है इस पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा कि सपोज यहां हो सकता है। सो यहां अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, सो देखिए ये और ये मैं बात करूं, जैसे मैंने यहां किया ड्रॉ, सो ये वाली टेंजेंट और ये वाली कर्व, ये जो लाइन है पैरेलल नहीं है। सिमिलरली मैं थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते इस बाउंड्री पे मूव करते करते फिर मैं यहां आया, यहां मैंने एक ड्रॉ की, ये भी नहीं है, फिर थोड़ा और आगे आया, यहां ड्रॉ की, यहां, फिर यहां आया, यहां। सो इस तरीके से मैं इस कर्व पे टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा। सो मुझे एटलीस्ट वन पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा मुझे एक पॉइंट ऐसा कि उस पॉइंट पे, देखिए कि उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ये हमारी टेंजेंट है इस पॉइंट पे, सो उस पॉइंट की टेंजेंट जो है उसकी स्लोप वो इक्वल होगी किसके, ए बी के, मींस वो टेंजेंट और जो हमारी ए बी है, जो ए बी इनिशियल एंड लास्ट पॉइंट को ज्वाइन किया है वो लाइन, और इस कर्व पे कहीं एक पॉइंट पे टेंजेंट, वो दोनों पैरेलल्स होंगी। सो देखिए यहां जो है मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो ये लाइन ए बी और ये टेंजेंट बोथ आर पैरेलल्स। सो एटलीस्ट कम से कम एक तो होगी, हो सकता है एक से ज्यादा हो। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, सो इसकी स्लोप तो ए बी की स्लोप तो ये है, और इस पॉइंट सपोज दिस इज पॉइंट है सी, सो ये हमारा हो जाएगा सी एंड एफ सी। ओके, और इस पॉइंट की स्लोप जो है दैट इज एफ डैश सी, और अगर ये और ये पैरेलल है मींस इन दोनों की स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल। सो ये जो हमारा रिजल्ट है ये कहता है कि एफ डैश सी इक्वल्स टू दिस वन, मींस उस कर्व पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा 100% होगा कि उस पॉइंट पे हम अगर क्या टेंजेंट ड्रॉ करें, सो वो टेंजेंट और ये जो ए बी है दोनों की दोनों बोथ विल बी पैरेलल, दोनों की दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो ये हमारा क्या है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। हो सकता है कि कहीं एक से ज्यादा पॉइंट भी मिल जाए, मोर देन वन पॉइंट वी कैन गेट। सो यहां पे एटलीस्ट वन पॉइंट तो होगा ही होगा। सो ये हमारी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। अब इस मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम सोल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3
of exercise 7.3 based on Lagrange's mean value theorem is check Lagrange's mean value theorem for the following। इनके लिए हमें जो है Lagrange's mean value theorem है उनको चेक करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज एफ एक्स इक्वल्स टू, सो हमारा जो थर्ड है उसमें फर्स्ट जो पार्ट है थर्ड ए, ओके, दिस इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। So you can write it x and this is x square plus 1, okay, LCM हमारा x और it can be written as x square plus 1 where x belongs to 1 3, okay। So since देखिए जो पहला है since x square plus 1 is and x जो हमारा x square plus 1 है ये वो जो हमारा डेनोमिनेटर में x है आर पोलिनोमियल्स एंड वी नो पोलिनोमियल्स आर कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, ओके, एट एवरी पॉइंट, यानी कि ये हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये कंटिन्यूअस होगा सभी जगह और जो हमारा डिनोमिनेटर में x है ये भी कंटिन्यूअस होगा सभी जगह। एंड डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन if denominator is not equals to 0। देखो ये हमारा न्यूमिनेटर है, पोलिनोमियल है, सो ये कंटिन्यूअस होगा और x हमारा ये भी पोलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूअस होगा और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डिवीजन जो है न्यूमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर उससे जो हमें एक रिजल्टेंट फंक्शन मिलेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। उसके लिए क्या कंडीशन है कि जो हमारा डेनोमिनेटर है ना ये 0 नहीं होना चाहिए, ओके, ये जो है अगर 0 हुआ तब तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर डेनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 नहीं है सो उस कंडीशन में कंटिन्यूअस होगा। सो यहां पे देखिए x जो है वो 0 नहीं हो सकता बिकॉज x बिलोंग्स टू 1 2 3। हाँ, अगर ये होता x बिलोंग्स टू -1 2 3 सो उस कंडीशन में इसमें हमारा 0 भी आता, सो 0 हम यहां पुट करते, सो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता, कंटिन्यूअस नहीं रहता क्योंकि उस कंडीशन में डिनोमिनेटर क्या हो जाता, 0 हो जाता। बट यहां पे हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 1 2 3 या ये जो वैल्यू है यही हमें पुट करनी है, सो इसमें कहीं भी 0 नहीं है, सो ये जो हमारा डिनोमिनेटर वो 0 होगा नहीं। हैंस x स्क्वायर प्लस 1 और यू कैन से दैट हैंस fx is continuous in 1 and 3। सो हमारी जो पहली कंडीशन है वो हमारी ट्रू हो गई। नाउ कम फॉर द सेकंड वन के लिए हम f डैश x कैलकुलेट करेंगे। सो f डैश x कैलकुलेट करेंगे, सो डेनोमिनेटर जो x है उसका स्क्वायर, ओके, देन x और जो न्यूमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन दैट इज 2x प्लस 0 देन माइनस x स्क्वायर प्लस 1 और जो डेनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन 1, सो इट कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर, देखिए 2x इंटू x 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे देन वी गेट 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सो वी गेट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। सो इट कैन बी रिटन एज, you can say that x plus 1 and x minus 1 upon x square, okay, since f dash x is defined for all x belongs to कहां से कहां 1 2 3, ओके। अब देखिए ये भी कब डिफाइन नहीं होगा, ये उस कंडीशन में डिफाइन नहीं होगा जब हमारे पास डेनोमिनेटर जो है ये जो एक्स स्क्वायर है डेनोमिनेटर में ये 0 हो जाए। और ये एक्स स्क्वायर 0 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 और एक्स
हमें यहां से लेना है, बिकॉज x बिलोंग्स टू दिस वन, 1 2 3, और इसमें जीरो होगा नहीं, मीन्स अगर इसमें जीरो नहीं है इस रेंज में, सो हम जीरो को यूज नहीं करेंगे, और जब जीरो को यूज नहीं करेंगे x की जगह, सो x स्क्वायर जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये जो f डैश x है ये डिफाइंड होगा फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ x बिटवीन दिस रेंज। सो हमारी सेकंड कंडीशन जो है वो भी क्या होगी, ट्रू होगी। सो बाय हेंस बाय Lagrange's mean value theorem, there exist at least one C such that 1x equals to C, मतलब x की एक वैल्यू ऐसी होगी जो कि C के इक्वल होगी, एंड सच दैट f डैश x या f डैश c इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। सो एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी। सो एफ बी मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। सो एफ बी यहां पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, एफ बी, बी मीन्स 3। सो एफ थ्री इक्वल्स टू 3 प्लस 1 अपॉन 3। सो हमारा एलसीएम आया 3, सो 9 प्लस 1 10/3। सो 10/3 माइनस एफ ए। सो एफ ए मीन्स एक्स की जगह 1 पुट करना है, सो f1, एंड f1 इक्वल्स टू एक्स की जगह 1 पुट किया, सो 1 प्लस 1 अपॉन 1, सो इक्वल्स टू 2, सो -2 अपॉन b माइनस ए, सो 3 माइनस 1। सो f डैश c इक्वल्स टू, एंड सिंस f डैश x, देखिए f डैश x इक्वल्स टू दिस वन, दैट इज x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। सो f डैश c, सिंस देखिए f डैश x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। सो f डैश c इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर। ओके, सो यहां ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर। यहां से हम इसको सोल्व करें, एलसीएम हमारा आया 3, सो 10 माइनस 3 इंटू 2 6, सो 10 माइनस 6 4 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस 1 2, सो वी गेट 2 से 2 हमारा कैंसिल, 2/3। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 3c स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, सो वी गेट 3c स्क्वायर। सो यू कैन राइट 3 स्क्वायर, ये हमारा इस साइड आया, सो यू कैन राइट c स्क्वायर, ये जब साइड चेंज होके सो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 3। सो c इक्वल्स टू, यू कैन से प्लस माइनस √3, एंड प्लस माइनस √3 इज ग्रेटर देन, सो पॉजिटिव √3 एंड नेगेटिव √3। सो हमें बताना है कि एक वैल्यू होगी c की जो कि बिटवीन दिस रेंज 1 2 3, हैंस c बिलोंग्स टू, और यू कैन से c इक्वल्स टू पॉजिटिव √3 बिलोंग्स टू 1 2 3, जो कि √3 की जो वैल्यू है वो इस रेंज में है। सो ये कंडीशन जो है हमें एक पॉइंट यहां से मिल गया है, एक पॉइंट c हमें मिला है जो कि इस रेंज में है, और उसके लिए दोनों कंडीशन जो है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही है। हैंस लैग्रांजेस theorem is true for this question। ओके, कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो इस क्वेश्चन के लिए ट्रू होती है। Now the next question is third में B part, that is f(x) equals to x square minus 4 x minus 1 and x belongs to 0 to 2। ओके, यहां इस क्वेश्चन में देखिए x स्क्वायर माइनस 4 ये पोलिनोमियल है। ओके, सो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस। ओके, x माइनस 1 ये भी पोलिनोमियल है, सो ये भी हमारा कंटिन्यूअस है। सेपरेट दोनों फंक्शन जो है, अलग अलग हम बात करें, सो उस कंडीशन में बोथ दीज फंक्शंस आर
कंटिन्यूअस। उस कंडीशन में दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन जब मैं इनके कॉम्बिनेशन से, कंपोजिशन से एक फंक्शन बनाता हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 1। सो डिवीजन से हमने एक फंक्शन बनाया है। सो ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा ओनली व्हेन दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है डिनोमिनेटर, उस कंडीशन में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। बट इन दिस क्वेश्चन हमें जो x की वैल्यू वो 0 से 2 जो है वो यूज करनी है। मीन्स हम 0 यूज कर सकते हैं, 0.5 यूज कर सकते हैं, 1 यूज कर सकते हैं, 1.5 यूज कर सकते हैं, बिटवीन दिस रेंज। सो जैसे ही मैं यहां x की वैल्यू 1, क्योंकि इस रेंज में है, सो x की वैल्यू 1 यूज करता हूं, देन 1 माइनस 1, तो हमारा जो डेनोमिनेटर है वो 0 बन जाता है। क्या बन जाता है? 0। सो उस कंडीशन में ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अगर सपोज ये वैल्यू हमारी जैसे 4 to 8 होती, सो यहां मैं जो x की वैल्यू वो यहां से इस रेंज में ही यूज करूंगा। सो यहां कभी भी x की वैल्यू 1 यूज नहीं हो सकती, बिकॉज 1 हमारा इस रेंज में है नहीं। सो उस कंडीशन में ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता। बट अभी हमें जो x की वैल्यू है वो यूज करनी है 0 to 2। ओके, सो हम क्या लिखेंगे? सिंस व्हेन वी यूज x equals to 1, that is belongs to 0 to 2, then function fx is discontinuous. ओके, अगर ये हमारा फंक्शन इस रेंज में डिसकंटिन्यूअस हो गया, सो हेंस Lagrange's theorem is not applicable in this क्वेश्चन। ओके, यानी जो पहली कंडीशन है वो ही फेल हो गई, मीन्स फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। सो यहां पे हम जो है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन बी पार्ट जो है वो यही फिनिश होता है, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती देन हम सेकंड कंडीशन चेक करते, वो फेल हो जाती तो वहीं स्टॉप हो जाते। अगर वो ट्रू है तो फिर हम पॉइंट सी को फाइंड आउट करते। लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में द फर्स्ट कंडीशन जो है वो ही हमारी फेल है, सो वी कैन नॉट अप्लाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम हियर। नाउ कम फॉर द पार्ट सी। सी पार्ट इज fx equals to x square minus 3x plus 2 and x belongs to minus 2 to 3. Okay, since fx is polynomial function, okay, polynomial function, so hence we know that the polynomial function is continuous at every point, hence fx is continuous in -2 to 3। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे एफ डैश एक्स। पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, सो हर जगह एवरी पॉइंट। सो इस इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, सो इस रेंज में तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। नाउ सेकंड कंडीशन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, हम इसका एफ डैश एक्स कैलकुलेट करें, सो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 3x का -3। सो एफ डैश एक्स is defined for all x belongs to that -2 to 3। ओके, अब -2 से 3 के बीच में कहीं भी कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, सो इसकी वैल्यू जो है वेल डिफाइंड वैल्यू ही होगी। हो सकता है 0 आ जाए, 2 आ जाए, -5, -10, -2.5, -3/10, कुछ भी वैल्यू आए, बट कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मीन्स फंक्शन जो है वेल डिफाइंड होगा। Okay, so f dash x is defined for all x belongs to -2 to 3. Hence, fx is differentiable. Fx is differentiable for all x belongs to -2 to 3. So हमारी जो सेकंड कंडीशन है, ओके, सेकंड कंडीशन भी इस क्वेश्चन में क्या हुई? ट्रू हुई। अब जब दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, देन बाय Lagrange's mean value theorem, there exists
पॉइंट सी सच दैट पॉइंट सी बिलोंग्स टू, कहां होगा, इस रेंज में होगा, -2 to 3 सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो एफ डैश सी की वैल्यू पुट कीजिए। देखिए एफ डैश एक्स हमारे पास ये है, सो एफ डैश सी, इसमें एक्स की जगह क्या पुट कर दे, सी, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा एफ डैश सी। सो एफ डैश सी इक्वल्स टू 2c माइनस 3, सो 2c माइनस 3 एंड एफ बी, सो एफ एक्स इज दिस वन, इसमें जो है हम एक्स की जगह -3 पुट करेंगे। सो देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सो एफ बी, बी मीन्स 3, सो f3 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, सो 3 की स्क्वायर 9, सो 9 माइनस 9 ये तो हमारा कैंसिल आउट, वी गेट 2, सो 2 माइनस एफ ए, सो एफ ए मीन्स -2, सो f -2 इक्वल्स टू, या हम x की जगह -2 पुट करेंगे, -3 इंटू -2 प्लस 2, सो वी गेट 4 एंड प्लस 3 इंटू 2 6 एंड प्लस 2, तो वी गेट 12, सो अपॉन 12 अपॉन b माइनस a, सो 3 माइनस एंड -2, सो 2c minus 3 equals to, we get -10 upon 3 plus 2 5, so we get -2, okay, so 2c minus 3, so 2c equals to, ये हमारा इधर आएगा, so it comes 1 and c equals to 1 by 2, so जो 1 by 2 है, देखिए वो हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है, so belongs to -2 to 3, hence Lagrange's theorem is true for this question, okay, ये हमारा जो है हम बात करें जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो फोर्थ पार्ट जो है वो हमारा है डी इज दिस वन। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए डी पार्ट दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 4x माइनस 1। ओके, ये वैल्यू जो हमारा डेनोमिनेटर है 4x माइनस 1, अगर ये 0 बन जाता है, क्या बन जाता है 0, सो उस कंडीशन में फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा, उस कंडीशन में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब ये 4x माइनस 1 0 कब बनेगा, वेन 4x माइनस 1 विल बी 0। सो चेक करते हैं, 4x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर दिया, सो 4x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1/4। सो x इक्वल्स टू 1/4 जो है उस कंडीशन पे ये जो हमारा डेनोमिनेटर है ये 0 बन जाएगा, एंड 1/4 हम चेक करें इस रेंज में बिलोंग नहीं करता। ओके, 1/4 इस रेंज में बिलोंग्स नहीं है, बिलोंग नहीं करता, मींस 1/4 की वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते इसमें, और जब तक 1/4 की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहां वही वैल्यू पुट करेंगे, वी सब्स्टिट्यूट ओनली दोज वैल्यू विच बिलोंग्स टू दिस रेंज। हम केवल वही वैल्यू पुट कर सकते हैं जो इस रेंज से बिलोंग करे, और 1/4 जो है वो पुट करने पे 0 होगा, और 1/4 इस रेंज में बिलोंग नहीं करेगा, मींस 1/4 को हम इसमें पुट नहीं कर सकते। सो पुट नहीं कर सकते, सो 1/4x माइनस 1 जो है 0 नहीं होगा। सो क्या लिखेंगे, सिंस fx equals to 1/4x minus 1 is defined for all values, or you can say fx is continuous for all x belongs to 1 to 4। सो पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन को चेक करें, सो f डैश x कैलकुलेट करेंगे। सो f डैश x हमारा इसका एलसीएम 4x माइनस 1, ओके, सो इसका स्क्वायर, और आप जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 4x माइनस 1 एंड पावर -1। ओके, अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। सो f डैश x इक्वल्स टू, व्हेन अप्लाई x टू द पावर n, सो n इंटू
x टू द पावर n माइनस 1 एंड अगेन डिफरेंशिएशन जो इसके अंदर है दैट इज 4x माइनस 1. सो वी गेट ये हमारा नेगेटिव एंड 1 अपॉन इसका आ जाएगा 4x माइनस 1 एंड स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2. सो अपॉन में जाएगा देन पॉजिटिव 2. अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4x का डिफरेंशिएशन 4. सो यहां पे 4. सो ये हमारा क्या आ जाएगा, दिस विल बी डिफरेंशिएशन. ओके, अब हमें ये पता है कि ये भी अनडिफाइंड कब होगा, जब जो हमारा डेनोमिनेटर वो 0 हो, मीन्स 4x माइनस 1 जो है वो 0 हो. ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1/4. सो वो यहां बिलोंग्स नहीं करती इस रेंज में. सो क्या लिखेंगे, सिंस f dash x is defined for all x belongs to 1 to 4, यानी इस रेंज में आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए यहां, ये फंक्शन जो है डिफाइंड होगा. Hence f(x) is differentiable for all x belongs to 1 to 4. दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होगी. सो लैग्रांज मीन वैल्यू अप्लाई होगी. हेंस बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम there exist C belongs to 1 to 4 such that f dash C equals to fb minus fa upon b minus. ओके, सो f dash C की हम वैल्यू पुट करेंगे यहां. सो f dash x equals to this one. सो f dash C equals to minus 4 upon 4c minus 1 and होल स्क्वायर ऑफ दिस, यानी इसमें जहां भी x है वहां हम क्या पुट कर देंगे, c पुट कर देंगे. इक्वल्स टू दिस इज द वैल्यू ऑफ f dash c. नाउ fb, सो fx इक्वल्स टू दिस वन. यहां पे देखिए, सिंस fx इक्वल्स टू 1 अपॉन 4x माइनस 1, सो fb, b की वैल्यू 4. सो f4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 इंटू 4 माइनस 1, सो 1/15. 4 into 4 16 minus 1 15. So 1/15. This is the value of FB minus FA. So A की जगह हमें पुट करना है 1. So F1. So F1 equals to 1 upon 4 into 1 minus 1. So 1/3. Okay. So here we get 1/3 upon B minus A. So 4 minus 1. So इसको सोल्व करते हैं. Then -4. इसे हम अगर सोल्व करें, सो a माइनस बी का होल स्क्वायर. सो वी गेट 16c स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो दिस वन इक्वल्स टू, एलसीएम हमारा यहां होगा 15. सो 1 माइनस 5, 15 का 1 टाइम्स तो 1, 3 का 5 टाइम्स सो -5. ओके, इनटू 4 माइनस 1, सो वी गेट 3. So here we get -4 into 16c square minus 8c plus 1 equals to 1 minus 5. So we get -4 upon 15 into 3. So you can write here 45. अब देखिए -4 and -4 cancel out. So here we get 16c square minus 8c plus 1 equals to 45. इसको इस साइड ले हैं. So 16c square minus 8c minus 44 equals to 0. अप्लाई यहां पे है जो हम 4 जो है वो कॉमन ले लें. So take 4 कॉमन, then we get 4c square minus 2c minus 11 equals to 0. 4 हमारा साइड चेंज होकर इस साइड आएगा. Then 4c square minus 2c minus 11 equals to 0. दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो बाई श्रीधराचार्य आइडेंटिटी वी गेट c इक्वल्स टू माइनस b. सो माइनस, दिस इज माइनस एंड b इज -2. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन c. सो वैल्यू ऑफ c इज -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर. सो -2 स्क्वायर minus 4ac.
So 4, this is 4, this is A, and this is C, 11 upon 2A, so 2 into 4. जब हम इसको सोल्व करेंगे, ओके, इसको हम सोल्व करेंगे, देन वी गेट C इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 एंड प्लस माइनस रूट 4, ओके, इंटू 4 इंटू 4 16 इंटू 11, so 4 into 4 16, 16 into 11 176, so plus 176 upon 8. So you can write 2 plus minus 180 upon 8 equals to 2 plus minus, देखिए 180 can be written as 4 into 45. Okay, so 180 का रूट, so root of this one, so हमारा root 4 तो बाहर आ जाएगा और यहाँ root 45, so root 4 equals to 2 and root 45. Okay, इस 45 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 9 into 5, 9 into 5, and इस 9 का भी रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, so can be written as like this. So 2 into 3, 6 root 5. Okay, now upon 8, देखिए root 180, this root 180 can be written as 4 into 45. Okay, 4 का हमारे पास 2, 45 को लिख सकते हैं 9 into 5, so 9 का हमारे पास 3 रूट और 5 का root 5. Okay, so now take 2 as common, 2 common लिया, then 1 plus minus 3 root 5 upon 2 into 4, 8 can be written as 2 into 4, ये हमारा कैंसिल आउट हुआ. सो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 plus 3 root 5, ओके, डिवाइड बाई 4. सो देखिए अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं, देन 1 plus 3 root 5 is 2 point something, 2 point suppose 2. Okay, so it becomes 3 to the 6.6 plus 1, so 7.6. Okay, 7.6 divided by 4, so we get 1 point something. Okay, we get 1 point something, and 1 point something belongs to this range. Okay, so hence C equals to 1 plus 3 root 5 upon 4 belongs to कहां, 1 to 4. इस रेंज में ये जो है बिलोंग करेगी. अगर इस रेंज में बिलोंग कर रही है मीन्स हमें एक पॉइंट मिल गया है. इसका मतलब हेंस लैग्रांजेस थ्योरम इज एप्लीकेबल इन फॉर दिस क्वेश्चन. सो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर डी जो है वो फिनिश हुआ. इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज 7.6 है राजस्थान बोर्ड की वो हमने फिनिश की है. आपको इस क्वेश्चन में रिलेटेड क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, सो यू कैन मैसेज मी. थैंक यू वेरी मच.